बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा और अमेजिंग सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये है जी ईद शॉपिंग व्लॉग। अमूमन हमारे यहाँ रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर ली जाती है, सारे कपड़े बाय कर लें, ज्वेलरी, शूज़ सब कुछ बाय कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि हम लोग भी पहले ही ख़रीदारी करके रख लेते हैं जी। ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और मेरे फादर गए हुए थे मंडी, जितने भी ये मसाले जात, उसके अलावा सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए उन्होंने सब्ज़ियाँ ली। उसके बाद वो कहते मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा चलो आपको मिल्क शेक बना के पिलाती हूँ। स्ट्रॉबेरी मेरे पापा लेके आए थे पिछले वीक, तो हमने फ्रीज़ कर ली थी। बस वो स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, मैं उसको जो है यूज़ करूँगी और ज़बरदस्त सा मिल्क शेक बनाऊँगी ग्राइंडर के अंदर। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक मैं तो यूँ बनाती हूँ कि मैं 3-4 स्ट्रॉबेरीज़ ले ली, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 ग्लास मिल्क का, और साथ ही थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड कर देती हूँ ताकि उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, और बस अच्छे से उसको फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। और इस तरह से क्विकली मेरा जो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक है वो रेडी हो जाता है। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तो जब मैं घर में यानी पापा को बना के देना होता है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। जब अगर मैंने मेहमानों के लिए बनाना हो तो मैं उसके अंदर 2 इलायचियाँ भी ऐड कर देती हूँ खुशबू के लिए। अब जी ये देखिए हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बिल्कुल बनकर तैयार है। व्लॉग के साथ साथ मैंने आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर कर दी। और ये देखिए जी अभी हमारे गैराज में हर तरफ सब्ज़ी हुई हुई है, क्योंकि अभी समेटना शुरू किया और समेटने में ही बहुत टाइम लग जाता है सब्ज़ियों को। साथ ही मेरे पापा अमरूद भी लेके आए थे, तो मेरे बहन भाई अमरूद भी खा रहे थे और साथ साथ अपने छोटे मोटे जो भी स्कूल के काम हैं वो भी कर रहे थे। अब जिसमें सब्जियां सारी समेटी जा चुकी थी, ये 10-11 बज रहे थे उस टाइम। मामा ने कहा पहले आप अपना गाउन इस्त्री कर लो, ऐसा ना हो लाइट चली जाए फिर हम ना जा सकें ना, फिर क्योंकि गाउन के बगैर मैं नहीं जाती बाहर। ये मुझे याद आया, जो ही मैंने ये देखी ना शेल्स, मुझे याद आया मैंने ये भी लेनी है। अभी मैंने इसका फुल बाउल भरना है ऊपर तक। मैंने अभी सिर्फ एक ही लिए थे, छोटा से थोड़ा सा छोटा पैक जो होता है ना शेल्स का, वो वाला। साथ ही मैंने कद्दू और दाल की सब्ज़ी भी बनानी थी। रात दोपहर को हम खाना खाकर फिर जाएंगे हम शॉपिंग के लिए, हमने ये इरादा किया था। दाल मैंने भिगो दी थी और कद्दू मैंने जो है वो पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे। पानी डालकर, नमक डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी मैं 5-6 मिनट तक। और ये देखिए जी पापा ने मेरे जो है पैसे दिए हमें ईद की शॉपिंग के लिए। और बस अब खाना शाना खा के हम फारिग हो चुके थे और मैं अब तैयार हो रही थी। मैंने कहा फटाफट से तैयार हो जाऊं ताकि फिर हम फटाफट टाइम से निकलें और टाइम से घर वापस आएँ। यहाँ हम रिक्शे वाले अंकल का वेट कर रहे थे, वो आए। उसके बाद फिर अब्दुल्ला के पास गलती से मामा पापा का मोबाइल रह गया तो वो देने चला गया घर। बस अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है मूव कर रहे हैं और अब्दुल्ला का भी इंतज़ार कर रहे हैं। यहीं अब्दुल्ला आया बस फटाफट फिर हम लोग जो है निकल गए शॉपिंग के लिए ना। यहाँ पर अब हमें घर से जो है जाना पड़ता है एक स्टॉप पर, वहाँ से फिर हम एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी के अंदर फिर हम लोग खन्ना पुल चले जाते हैं। यानी अब ईद की शॉपिंग करनी है तो हम राबी सेंटर जा रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आम ताम शॉपिंग करनी होती है फिर हम खन्ना पुल से ही कर लेते हैं। देखिए जी अभी सब वेट कर रहे थे और ये शुक्र है हम राबी सेंटर बड़ी मुश्किल से पहुँच गए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। तो बस अब ये हम राबी सेंटर पहुंच गए हैं। और सबसे पहले मम्मा कह रही थी कि चलो पहले मैं तेरे पापा का सूट ले लेती हूँ और फिर दूसरा किसी और का लूँगी। ये गरारा मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें बहुत सारे कलर्स थे। साथ ही चुनरी वाले ये देखिए दुपट्टे, कितने प्यारे प्यारे दुपट्टे आए हुए हैं। आप अगर सिंपल सा एक ड्रेस भी लेना, प्रिंटेड ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, एक ही कलर में, चाहे ब्लू में ले लें, पिंक में ले लें, उसके साथ इस तरह के चुनरी वाले दुपट्टे बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए भी। तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे। मैंने सोचा हुआ है कि जब मैं अपना ड्रेस ले लूँगी उसके साथ में चुनरी वाले दुपट्टे ही लूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। ये कुछ नेट के दुपट्टे थे मेहंदी के ओकेजन के लिए। अब जी हम जा रहे थे तो सामने ही मुझे मेहंदी के ओकेजन के हिसाब से खूबसूरत से लहंगे बहुत प्यारे प्यारे से नज़र आए, जिनमें कुछ में फ्रिल लगी हुई थी, कुछ की जो है साथ शरारा था। तो मुझे बड़े अच्छे लगे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊंगी ज़रूर कि कितने प्यारे प्यारे से लहंगे और शरारे, क्योंकि अब लोग वेडिंग भी अटेंड कर रहे हैं डिफरेंट, किसी की मामू की शादी है, किसी की चाचू की शादी है। ये देखिए जी मामा पहुंच गई अपने कपड़े लेने के लिए। पापा के तो ले लिए थे, पापा का हमने सिर्फ कपड़ा लेना होता है, सिलवाते हैं खुद। अब बस ये मामा के लिए कपड़े देख रहे थे, कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा सबसे खूबसूरत सूट जो है ना लगेगा पहना हुआ।
क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। मामा के कपड़े लेने के बाद हम चले गए, क्योंकि मामा के कपड़े लेने के बाद हमें कोई और जगह अच्छी नहीं, वहाँ पर और कोई अच्छे नहीं लगे कपड़े ना, तो इसीलिए हम राबी सेंटर 2 पर चले गए। ये तो ओल्ड राबी सेंटर पहले गए थे, अब हम न्यू वाले राबी सेंटर गए ताकि अब्दुल्ला के भी कपड़े ले लिए जाए। ये अब्दुल्ला के कपड़े हमें पसंद आ चुके थे और बस जिस दुकान से हम हमेशा लेते हैं हम उधर से ही लेते हैं ज़्यादातर ना। ये कपड़े अब्दुल्ला को के पसंद आए थे। मामा बार्गेनिंग करवा रही थी कि आप लोग ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं, कम बोले, तो वो कह रहे थे नहीं, हमने इसे हमारी सेल परचेज़ इतनी ही है। बस ये कपड़े लेने के बाद अब्दुल्ला के फिर हम कमर्शियल मार्केट चले गए, क्योंकि मेरे और मेरी बहन के रेडीमेड कपड़े लेने थे, लेकिन कहीं से भी मिल नहीं रहे थे अच्छे वाले। बस कमर्शियल मार्केट पहुंचकर हमें ये वाली शॉप पे एक फ़्रॉक बहुत पसंद आई, वो हमने बाय की मेरे लिए, और वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रीफली कि किस तरह की फ़्रॉक मैंने ली है। उसके साथ इनर अटैच है, दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़े दिनों के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। शॉपिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, शाम के 5 बज रहे थे और हम डिसाइड कर रहे थे कि अब हमने क्या खाना है रिफ़्रेशमेंट में, क्योंकि मेरा भाई कह रहा था मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। हम उसको बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया है, तो इस वजह से बस अब हम देख रहे हैं मेन्यू को और वेट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ सबको एक दूसरे को पसंद है। अब्दुल्ला ने तो सेलेक्ट कर लिया था, वो तो कह रहा था कि मैंने जिंगर बर्गर ही खाना है। मेरी बहन अभी देख रही थी कि उसने क्या लेना है, कभी वो कुछ कह रही थी कभी कुछ, तो बस अब हम वेट कर रहे थे कि सबकी मेन्यू सेलेक्ट हो जाए तो फिर हम लोग ऑर्डर दें और फिर फटाफट से खाएं और फिर निकलें घर की तरफ, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते भी आधा 1 घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि इस शाम के टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और वीकेंड पे तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। हर कोई जो है निकला हुआ होता है घर से अपने काम मामला तय करने के लिए। बस ये जी हमारा ऑर्डर प्लेस हमने कर दिया था और ऑर्डर रेडी हो रहा था और हम वेटिंग पे थे। देखिए जी हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये सारी चीज़ें हमने बाय की यहाँ से, इस रेस्टोरेंट से रिफ़्रेशमेंट के तौर पे। बहुत मुझे मज़े की लगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। लाइट सन सबका फ्लेवर था, प्राइसेस भी रीज़नेबल थी और साथ चीज़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखिएगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, और वही हुआ कि शाम के टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से गर्मी इतनी थी कि बस बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही थी, दिल चाह रहा था कि भाग के जो है ना घर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। बस अब वेटिंग पे थे, अब दुआ करें कि जल्दी से हम पहुँच जाएँ घर। ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।